सियासत की दुनिया का एक बड़ा राज आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि शरद पवार के बीजेपी के साथ रिश्ते खराब क्यों हुए, क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया, कब दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। आज शरद पवार ने पहली बार इशारों इशारों में माना कि वो बीजेपी से वादा करके मुकर गए। उन्होंने खुद ही संकेत दिया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा घोंपा था। आज पहली बार यह बात सामने आई कि अजीत पवार की बगावत, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार का सरकार बनाना, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, फिर इस्तीफा देना और फिर उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना, सब कुछ स्क्रिप्टेड था और इस पूरे खेल के स्क्रिप्ट शरद पवार ने लिखी थी। लेकिन शरद पवार की स्क्रिप्ट की पूरी हकीकत बहुत इंटरेस्टिंग है। आज शरद पवार ने जो बात 2 लाइनों में कही, उसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। शरद पवार ने कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार न बनती तो राष्ट्रपति शासन कैसे हटता, राष्ट्रपति शासन न हटता तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कैसे बनते। शरद पवार की स्टोरी यह है कि उन्होंने ही अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा था, बगावत का नाटक करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवाने को कहा था और 3 दिन बाद सरकार गिरवा दी। पवार ने यह बताने की कोशिश की कि उनके खेल से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस बन गया, उनकी सरकार बन गई, उद्धव मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने आज यह मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने सियासत के खेल में बीजेपी को मात दे दी और उद्धव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन इस सियासी खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे पास है। मेरे पास पूरी जानकारी है कि 24 अक्टूबर 2019 से लेकर 23 नवंबर 2019 के बीच क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने और गिरने तक की पूरी हकीकत क्या है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि शरद पवार अब तक खामोश क्यों रहे। यह बात पहले भी कही जा सकती थी, शरद पवार ने आज ही इसका खुलासा क्यों किया। क्या इस खुलासे के पीछे पवार साहब का कोई नया गेम प्लान है? क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया था या उद्धव ठाकरे को अंधेरे में रखा था? ये सारी बातें आज पहली बार सामने आई। तो सबसे पहले मैं आपको शरद पवार की बात सुनवा देता हूं। इसकी बैकग्राउंड यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले पुणे में कहा था कि शरद पवार के कहने से ही अजीत पवार ने उनके साथ शपथ ली थी। शरद पवार को इसकी जानकारी थी, पवार साहब को सब कुछ पता था। आज जब इस पर शरद पवार से जवाब मांगा गया तो पवार साहब ने सवाल पूछने वाले से कुछ सवाल पूछ लिए और इन सवालों में शरद पवार का सियासी मैसेज था। अजित पवारांचा आग्रह होता पार्टीचा शपथ सरकार वर्गाचा एक प्रयत्न झाला, त्या प्रयत्नाचा फायदा एकच झाला की राष्ट्रपती आणि ती उठण्याच्या काय आलं ते त्यांना शिकून पाहिजे। हे तुम्हाला माहिती होतं की नव्हतं, हा एक मुद्दा आणि अजित पवार बोलत का नाही बोलायची आवश्यकता काय, तर मी सरळ सांगितलं जर असं काही घडलं नसतं तर राष्ट्रपती राजव सुटली असती का, राष्ट्रपती राजव सुटली नसती तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते का? थोडं काहीतरी। शरद पवार से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा, यह मैं आपको साफ साफ बताता हूं। पूछा यह गया कि देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि अजीत पवार ने जब उनके साथ मिलकर शपथ ली थी, इसकी जानकारी आपको थी? इस पर पवार ने सीधा जवाब नहीं दिया। पवार ने कहा उस वक्त जो हुआ उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन हट गया, अगर शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। इसके बाद फिर पूछा गया क्या अजीत पवार ने उनसे पूछकर शपथ ली थी, तो पवार ने कहा क्या सब कुछ बता देना जरूरी होता है? इतना समझ लीजिए, अगर उस वक्त सरकार न बनी होती तो क्या राष्ट्रपति शासन खत्म होता, और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं हटता तो क्या उद्धव ठाकरे उसके बाद मुख्यमंत्री बनते?
शरद पवार का मैसेज साफ है। कैसे उन्होंने अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा, 3 दिन की सरकार बनवाई, फिर अजीत पवार को वापस बुला लिया और महाविकास अघाड़ी बनाकर उद्धव को चीफ मिनिस्टर बना दिया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन पवार के इस मैसेज में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, यह मैं आपको बताता हूं। पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे पास में है। शरद पवार की इतनी बात तो सही है कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, लेकिन यह सब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किया। यह सही नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शरद पवार खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। इसकी तैयारी हो गई थी। यह बात तय हो गई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। इसकी बैकग्राउंड यह है कि 23 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 24 अक्टूबर को उद्धव ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी। बीजेपी ने उद्धव की बात नहीं मानी और इसके बाद शरद पवार को लगा कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ सकते हैं। इसमें दोनों का फायदा था। शरद पवार को यकीन था कि कांग्रेस कभी उद्धव को सपोर्ट नहीं करेगी। मांग करने में क्या जाता है, बिना कांग्रेस और शिवसेना के सपोर्ट के सरकार बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए शरद पवार ने पर्दे के पीछे एक नया खेल खेला। पता यह चला कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया। बाकी की बातचीत की जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी। पवार का कहना था वो सीधे सीधे खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात नहीं कह सकते थे, इसलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस दौरान वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है, ये बात कहकर बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करने की बात करेंगे। 2 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होगा और फिर महाराष्ट्र में एनसीपी के सपोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस सरकार में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यह था पूरा प्लान। यानी शरद पवार उस वक्त अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए बीजेपी के साथ आने का प्लान बना चुके थे। उन्होंने उद्धव को मुगालते में रखा हुआ था। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो शरद पवार ने बाजी पलट दी, पलटी मार दी। उन्होंने बीजेपी का विरोध किया और उद्धव के सपोर्ट में खड़े हो गए। इसकी डिटेल भी मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको संजय राउत की बात सुनवाता हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि वो तो पहले से कहते आए हैं कि शरद पवार के मन में क्या है, इसको समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। हालांकि संजय राउत ने कहा कि पवार की बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार बनने के कारण ही महाविकास आघाडी सरकार बनने का रास्ता साफ हो पाया। बघा, ह्याच्याविषयी मी आधी बोललोय, अनेकांनी सांगितलेलं आहे की हे जे सरकार दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात होतं, त्यांनी या राज्यात राष्ट्रवादी राजवट लावून महाविकास आघाडीचं सरकार येऊ नये अशी कोंडी केली होती। ती कोंडी फुटेल की नाही अशा शंका सगळ्यांना होत्या। म्हणजे आम्ही जरी बहुमत आम्ही दाखवलं असतं आमदारांचं, तरी ज्या प्रकारचे राज्यपाल राजभवनात होते त्यांनी बहुमताची डोकी मोजायलाच 5 वर्ष घेतली असते। तसं आज आपण पाहते इलेक्शन कमिशनला काय झालं। पण पहाटेच्या शपथविधीमुळे एक झालं, कोंडी फुटली आणि लख उजाडलं। राष्ट्रवादी राजवट फक्त 24 मिनिटात निघाली दिल्लीतून आणि महाविकास आघाडीचा मार्ग नक्कीच त्याच्यामुळे मोकळा झाला। हे जे पवार साहेबांनी सांगितलेलं आहे असं तुम्ही म्हणताय, हे सत्य आहे। शरद पवारांना ओळखायला 100 जन्म घ्यावे लागतील असं मी एकदा मागे म्हणालो, तेव्हा माझ्यावर टीका झाली होती। संजय राउत की बात 100% सही है कि शरद पवार की सियासी चालों को समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी भी पवार के खेल में फंस गई और उद्धव ठाकरे भी। किसी को आज तक समझ नहीं आया था कि पवार ने क्या खेल किया था।
पवार ने आज जो खुलासा किया उससे पता चला वो क्या करना चाहते थे। लेकिन शरद पवार जो करना चाहते थे वो आपको बताना जरूरी है। पहले आपको यह बता देता हूं कि आज पवार ने जो मैसेज देने की कोशिश की और 2019 में एक महीने के दौरान जो कुछ हुआ उसमें कितना फर्क है, उस वक्त की टाइमलाइन को समझेंगे तो सारी कहानी आपको साफ साफ समझ आ जाएगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 30 अक्टूबर को संजय राउत ने दावा किया अगर बीजेपी उद्धव को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाएगी। फिर 2 नवंबर को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की। 4 नवंबर को पवार ने कहा जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दिया है, वो सरकार बनाए, एनसीपी विपक्ष में बैठेगी। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी क्योंकि 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल था। 8 नवंबर तक अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से सारी बात हो चुकी थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 8 नवंबर को इस्तीफा दिया। 11 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और मेरी जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस अगले ही दिन अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो 15 दिन महाराष्ट्र में घूमेंगे, फिर जनता के राय का बहाना बनाकर बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान करेंगे। तब तक शरद पवार ने सुझाव दिया महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसीलिए 12 नवंबर को जो राष्ट्रपति शासन लगा वो शरद पवार की सलाह पर लगा था। 12 दिन में ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसकी उम्मीद पवार को नहीं थी। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब खेल बदल गया। पवार को लगा बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने में ज्यादा फायदा है, सरकार पर उनका कंट्रोल बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाने का काम किया। और आज जब शरद पवार ने मैसेज देने की कोशिश की कि सारा खेल उन्हीं का था, तो कांग्रेस के नेता भी हैरान हो गए। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि पवार के सामने वो छोटे नेता हैं, उनकी बात पर क्या कहें, लेकिन यह तो सही है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के लिए यह हैरान करने वाला फैसला किया था। पवार साहब जब कोई बात करते उसके ऊपर भाई जगताप कोई टिक्का टिप्पणी करे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, हम तो इतने ज़्यादा ये नहीं है। पर ये बात भी सही है कि पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चाहे सोनिया गांधी जी जब प्रेसिडेंट थी, उनके सारे लोगों के नेतृत्व से ये महाविकास अघाड़ी बनी। ये तो हमें जब पूछा गया, आप ये लोगों ने पूछा था, तो मैंने तो साफ कहा था कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बट लेकिन वक्त का ये देखो कि देश को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो ये कदम हमें उठाना पड़ा और उसका पूरा श्रेय जो है वो पवार साहब, सोनिया गांधी और पवार साहब को ही जाता है। अब सवाल यह है कि अगर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था, तो फिर अजीत पवार को रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने के लिए क्यों भेजा? क्या वाकई में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को हटवाने के लिए चाल चली गई थी, जैसा आज पवार ने दावा किया? तो इसकी हकीकत भी आपको बताता हूं। असल में अजीत पवार को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं भेजा था। अजीत पवार ने वाकई में बगावत की थी। अजीत पवार तो फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सारी बात कर चुके थे, एक एक डिटेल तय हो गई थी। लेकिन जब अजीत पवार को पता चला कि पवार साहब का मूड बदल चुका है, अब वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अजीत पवार नाराज हो गए। उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। रात में ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और 23 नवंबर की सुबह सुबह, आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति शासन हट गया, नई सरकार बन गई। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 नवंबर को संडे था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 26 नवंबर को फैसला आया और इस बीच शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो 25 नवंबर को ताज होटल में उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और तमाम नेताओं से मिले
और महाविकास आघाड़ी का ऐलान कर दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस को 30 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन अचानक अजीत पवार पलट गए, इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इसके बाद फडणवीस के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया और 28 नवंबर को एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई। हालांकि अब बीजेपी ने फिर खेल पलट दिया है। अब जो विधायक उद्धव के साथ थे वो बीजेपी के साथ सरकार में हैं। शंभूराज देसाई पहले उद्धव के साथ थे, अब शिंदे की सरकार में मिनिस्टर हैं। आज शंभूराज देसाई ने बताया कि जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए, उस दिन पवार ने जो कहा था उसे सही माना जाए या पवार आज जो कह रहे हैं उसे सच माना जाए, ये तो पवार साहब ही बता सकते हैं। पवार साहब कह रहे थे इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे से चर्चा नहीं हुई है और ये शपथ विधि से राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई भी वास्ता नहीं है। ये उस दिन का पवार साहब का स्टेटमेंट है और आज पवार साहब कह रहे कि राष्ट्रपति शासन उठाने के लिए ये सुबह का शपथ विधि हुआ था। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके लिए इस बारे में अभी यही पवार साहब ही आगे कुछ ज़्यादा बता सकेंगे। अगर पवार साहब कुछ खुल के आगे आके बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन उठाने के लिए सुबह का शपथ विधि लेने के लिए क्या क्या हलचल हुई थी, क्या क्या इसके बारे में बातचीत हुई थी, तो ये ज़्यादा तौर से पवार साहब ही कह सकेंगे। अगर वो खुल के बात कहे तो इसके ऊपर और कुछ जो बातें अभी तक सामने नहीं आई, दबा हुई है, वो बातें पवार साहब बात करने के बाद सामने आ सकती है। आज शरद पवार ने जो कहा उसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में आज हर जगह पर है। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता भी हैरान हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस असलियत जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था कि शरद पवार की जानकारी में सब कुछ हुआ था। शरद पवार को पता था कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। अब शरद पवार ने इशारों में इस बात को मान भी लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे वो बीजेपी की मदद नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ गए नहीं थे। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए बीजेपी के साथ खेल कर दिया था। लेकिन फडणवीस शरद पवार की इस चाल को भी समझ गए, इसलिए आज जैसे ही शरद पवार का बयान आया तो देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछा, अब पवार साहब ये भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लगा था। चांगलं आहे, त्यांनी काही खुलासा केलेला आहे। आता माझी अजून अपेक्षा त्यांच्याकडनं आहे की राष्ट्रपती राजवट का लागली, कोणाच्या सांगण्यावरनं लागली, त्याच्या पाठीमागे काय होतं, याही संदर्भातला खुलासा जर त्यांनी केला तर मग सगळ्या कड्या जुळतील आणि मग सगळ्या गोष्टी तुमच्यासमोर येतील। त्यामुळे आता त्याही संदर्भातलं उत्तर त्यांच्याचकडनं यावं ही माझी अपेक्षा आहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।